एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप तो कभी बाढ़, कभी आंधी तो कभी तूफान। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था और उसकी सारी फसल बेकार हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, आपको लोग कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसे चाहूं वैसे मैं मौसम को कर सकूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा, एक भी खेत कभी खराब नहीं होगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, पुत्र, मैं आज से तुझे शक्तियां देता हूं कि तू सिर्फ अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे मौसम कर सकता है। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए, उसने खेतों को धूप दिया। जब पानी बरसाना चाहा तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों की तरफ आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर उसकी नजर जैसे ही गेहूं की बालियों पर गई, वह अपना सर पटक पटक कर रोने लगा, बिलबिलाने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया? नहीं। ना तुमने तेज बारिश में सहने दिया? नहीं। ना तुमने धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों के अंदर दाना डालती है। लेकिन तूने उन्हें मेहनत ही नहीं करने दी, संघर्ष ही नहीं करने दिया, इसलिए सारी बालियां तेरी खाली रह गई, क्योंकि तूने अपने पौधे को संघर्ष ही नहीं कराया। याद रखिए, सोने में सोने की चमक तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों में गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो गेहूं की बालियों की तरह हम खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निहारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद आप सभी का। ऐसी और कहानी सुनने के लिए